गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी हैप्पी नवरात्रि। सो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मॉर्निंग मैसेजेस लेकर आ गई हूँ माता रानी की तरफ से। ये जो रीडिंग है पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है। कल कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि सिर्फ कार्ड्स मत रखिए दी, हमें ग्रुप्स भी चाहिए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कार्ड्स को देखकर। ये यहाँ पर आज की रीडिंग में दोनों ही ऑप्शंस रहेंगे। ओके, सो कार्ड्स जो हैं वो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर। योगा शक्ति माता, गौरी देवी एंड चन्नमस्ता माता। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, रीडिंग देखनी है। नहीं तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको आपके बर्थ डेट्स मिल जाएंगे, उसके आधार पर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स सी आज माता रानी आपको क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ऑलराइट, सो आप क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से देखिएगा कि कौन सा कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और फिर आप आगे का रीडिंग देखिए। मुझे थोड़ा जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि समय कम है। ऑलराइट, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है एंड योगा शक्ति माता को चूज किया है, इस कार्ड को चूज किया है, तो चलिए देख लेते हैं माता की तरफ से आज आपके लिए क्या संदेश है। आज फिर से मैं यही डेक यूज़ करने वाली हूँ जो कि समृद्धि ने मुझे दिया है। लेट्स सी आपके लिए क्या संदेश निकल कर आते हैं आज की रीडिंग में। आज माता आपको क्या कहना चाहती हैं, चलिए पूछते हैं। जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। ऑलराइट, सो लेट्स सी क्या कार्ड निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। जय मां अम्बे। So we have no worries. Surrender cares and worries to Mata Rani and knows that everything is truly in her order. किसी भी चीज़ की चिंता है उसको छोड़ दो और सरेंडर कर दो। मतलब आपको ना ऐसे समझना है कि माता रानी सब हैंडल कर लेगी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे जब आप छोटे थे और कोई भी गलती आपसे हो जाती थी, जैसे किसी को आपने खेलते वक्त धक्का दे दिया या कोई सामान आपका टूट गया या फिर स्कूल में आपने कोई मस्ती कर दी, क्या आपको बहुत टेंशन एंजाइटी होता था? नहीं, क्यों? क्योंकि मम्मा है, राइट। पापा से एक पल को फिर भी डर लगेगा, लेकिन मम्मा से नहीं लगता था। और अगर मम्मा से लगता भी है तो वही है कि एक चाटा माता ने मार भी दिया, बट देन वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, आपकी मैया जो है, आपकी माँ जो है, आपको डांट भी देगी, मार भी देगी, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको बड़ी मुसीबत से बचा लेगी, है ना। तो जैसे हम उस वक्त रहते थे ना बचपन में कि माँ है हैंडल कर लेगी, वैसे ही अभी भी आपको रहना है। आप अभी भी माता के लिए वही बच्चे हो और आपको भी वो बच्चा बन के रहना है। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है किसी भी विषय में। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, माता कह रही है छोड़ दो बाबा, मैं हूँ तो सही, आप क्यों इतना सोच रहे हो? रिजल्ट कैसा आएगा, एग्ज़ाम कैसा होगा, डिग्री मिलेगी या फिर नहीं, करियर सेट होगा या नहीं, हम सेटल होंगे लाइफ में या नहीं, वो हाँ बोलेगी या बोलेगा या ना बोल देगा, शादी होगी या नहीं, बहुत सारी चिंताएं हैं लाइफ में। हेल्थ अच्छी होगी या फिर नहीं, पेरेंट्स मानेंगे या फिर नहीं, फ्रेंड्स मानेंगे या फिर नहीं। माता कह रही है चिंता छोड़ो बाबा, छोड़ दो, मैं देख लूँगी, मैं हैंडल कर लूँगी, बस मुझे बोलो और आप जो चाहते हो आपको मिलता चला जाएगा, लेकिन हाँ सही समय पर। ओके, सो चिंता नहीं करनी है। अगला मैसेज देखते हैं माता क्या देती हैं आपको। बी पीसफुल, चूज पीस ओवर वायलेंस, रिलैक्स योर माइंड, बॉडी एंड सोल, डू मेडिटेशन, योगा एंड समथिंग विच मेक्स यू फील पीसफुल। शांत रहने की कोशिश करो। दिमाग में इतना तूफान चल रहा है, इतनी आंधी आ रही है, उसको बंद करो, खत्म करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, हीलिंग करो, कुछ भी ऐसा करो जिससे मन शांत होता है। चैंटिंग कर सकते हो। अभी नवरात्रि है तो दुर्गा माँ की चालीसा पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, राइट। ये चीज़ें कर सकते हैं आप। कन्या भोज कर सकते हो, कुछ भी ऐसा जिससे मन आपका हल्का हो, शांत हो, तो उन सारी चीज़ों में लगिए, ना कि चिंता करिए। ओके, दिमाग को ठंडा रखो, सब होगा और अच्छा होगा। माता है आपके साथ, विश्वास है ना उन पर? हाँ देन ओके, ये कार्ड खुद ही निकल कर आया तो मैं ले रही हूँ। माँ सिद्धिदात्री, गेन योर स्पिरिचुअल नॉलेज, मेडिटेट एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, दिस विल हेल्प यू इन योर करंट सिचुएशन। अगेन आपके लिए मेडिटेशन का मैसेज आया है। यहाँ पर भी माता बोल रही हैं मेडिटेशन करिए, यहाँ पर भी बोल रही हैं कि मेडिटेट करो।
स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। जो मैं आपको बोल रही थी कि दुर्गा सप्तशती पढ़िए, चालीसा पढ़िए, माता का गुणगान करिए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए, उनका स्वभाव कैसा था, वो कैसे फाइट करती थी मुसीबत के समय, है ना। ये सब कुछ आप जब इन एक्टिविटीज़ में लगोगे ना तो चिंता करने का समय ही प्राप्त नहीं होगा आपको। तो माता का कहना ये है कि मेडिटेशन करो, माता के बारे में जानो, स्पिरिचुअल नॉलेज लो जहाँ से भी ले सकते हो, और अपनी इंट्यूशन का प्रयोग करिए सो दैट मन शांत रहे, डिसीजंस आपके सही हों, और जो भी समस्या है उसका हल भी आपको मिले। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी छोटू सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लिख दो जय माता दी। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है गौरी देवी के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं माता आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। आज फिर से मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ जो कि मुझे दिया है समृद्धि ने, और कल वो बहुत खुश थी। ये डेक मैंने यूज़ किया ना, तो उसे रीडिंग्स देकर बहुत खुश थी वो। सो मुझे लगा कि चलो अभी नवरात्रि में यही डेक यूज़ करते हैं। लेट्स सी कि आज माता आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको क्या करना है आपको पता है ना, कमेंट में लिखना है जय माता दी, जय माँ गौरी, जय माँ अम्बा। ओके, ग्रुप नंबर 2, मैया क्या संदेश देना चाहते हो आप उन लोगों को जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है। हाँ, माँ कात्यायनी, at times you need to be diplomatic and sometimes be tricky to handle challenging people or situation। तो माँ कह रही है समटाइम्स ना आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, थोड़ा ट्रिकी होना पड़ता है। बहुत ज़्यादा आप सीधे रहेंगे एंड इमोशंस को हावी होने देंगे तो कई सारी ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसे लोग हैं जिनको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा ना तेज़ तरार बनने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा पॉलिटिक्स रचो, मतलब ऐसी पॉलिटिक्स नहीं जहाँ पर किसी का अनर्थ हो रहा है, किसी का बुरा हो रहा है, ओके, या जहाँ पर आपको धोखा करना पड़ रहा है, वो सब नहीं करना है। बट थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स बनती है, राइट। जैसे कि अगर आप महाभारत देखोगे तो आपको समझ आएगा कि लॉर्ड कृष्णा किस तरीके से सिचुएशन से बाहर निकलते थे, निकालते थे। खुद क्या निकलेंगे, वो तो निकालते थे, वो तो भगवान ही है, राइट। तो किस तरीके से पांडवों को वो मुसीबत से बाहर निकालते थे डिप्लोमेटिक होके। तो वो होशियारी चाहिए समटाइम्स, जो भी चैलेंजेस हैं लाइफ में उनसे बाहर निकलने के लिए, उनको फेस करने के लिए, या ऐसे लोगों को फेस करने के लिए जो कि बहुत चतुर चालाक है, ओके। सो माता रानी का ये संदेश है पहला आपके लिए कि बहुत ज़्यादा सीधा होना भी अच्छा नहीं होता। सीधे बनो जहाँ पर आपको सीधे लोग मिले। अगर आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लोग मिल रहे हैं ना, उस वक्त आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है, थोड़ा मतलब ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। देन वी हैव अलोन का मैसेज, यू आर नॉट अलोन एज यू फील, शी इज़ ऑलवेज विद यू, फील हर। माता रानी की देखो यहाँ पर एक फ़ोटो है काली मैया की, और ये देखो जो माता जी हैं वो सो रही हैं, ओके। तो यहाँ पर माता का संदेश है कि परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हो, वो हमेशा आपके साथ है, ओके। भले ही आप अच्छे से पूजा कर पा रहे हो या फिर नहीं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं अरे हम तो इतने अच्छे से पूजा नहीं कर पा रहे हैं, देखो वो कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, हम तो नहीं चढ़ा पा रहे हैं, राइट। इस तरीके के भी विचार आते हैं मन में कि हमारे पास तो इतना है ही नहीं जो हम इतनी सेवा कर पाएँ, हमें तो क्या ही माँ देखेंगी, हमें तो क्या ही पूछेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, माता श्रद्धा देखती हैं, भक्ति देखती हैं, प्यार देखती हैं। सो माँ हमेशा आपके साथ है, ठीक है। तो खुद को अकेला महसूस नहीं करना है। कोई भी चैलेंज है, कोई भी परेशानी है, आप उससे पार हो जाओगे क्योंकि माँ आपके साथ है और माँ आपको गाइड करती रहेंगी जैसे अभी कर रही हैं। अगला है यहाँ पर मैसेज, बी पीसफुल, चूज पीस ओवर बैलेंस, रिलैक्स योर माइंड एंड सोल, डू मेडिटेशन, योगा एंड समथिंग विच मेक्स यू फील पीसफुल। तो अपने आप को शांत करने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो करिए। योगा, मेडिटेशन, या बच्चों के साथ खेलना, कन्या भोज करना, माता की पूजा करना, चालीसा पढ़ना, चैंटिंग करना, दुर्गा सप्तशती पढ़ना, कुछ भी जो आपके मन को शांत रखे वो काम करिए। और अपने मन को शांत रखिए, ज़्यादा सोचिए नहीं। ओवर थिंक करोगे तो परेशान हो जाओगे। जो जो माता गाइडेंस देती जाए फॉलो करते जाओ और मन अपना शांत रखो, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए
और कमेंट में लिखिएगा जय माता दी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, चिन्नामस्ता माता के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं आप को क्या संदेश देना चाहती है माता। आज फिर से मैं ये वाला डेक यूज़ करी हूँ, समृद्धि ने जो मुझे गिफ्ट किया है। लेट्स सी क्या मैसेजेस आपको मिलते हैं आज मैया से। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ओके, माता रानी जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, क्या संदेश आप देना चाहते हो उनको, क्या उनको बताना चाहते हो। ओके, सो माँ दुर्गा, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर इनर स्ट्रेंथ, स्टैंड अप फॉर राइट इवन इट इज मीन्स गोइंग अगेंस्ट योर लव्ड वंस। तो माता आपको कह रही हैं कि खुद में विश्वास रखो और ये समझो कि आप कितने स्ट्रांग हो, ठीक है। अपने इनर स्ट्रेंथ पर भरोसा करो, अपने थॉट्स पर भरोसा करो, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी पर भरोसा करो, अपने कर्मों पर भरोसा करो, माता पे भरोसा करो और जो सही है उसके लिए हमेशा खड़े रहो भरोसा करते हुए। और अगर कभी मौका ऐसा लगे कि आपको आपके अपनों के विरुद्ध जाना है सही का साथ देने के लिए, तो वो भी करने के लिए तैयार रहो। एक तरीके से माता ये बोल रही है कि जो सही है ना उसका साथ दो। हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज्ड हो, अभी कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको फैसला लेना है या किसी को चूज़ करना है, बट आप चूज़ नहीं कर पा रहे, फैसला नहीं ले पा रहे, क्योंकि जिनके विरोध में फैसला लेना है वो आपके अपने हैं, राइट। तो माता कह रही है कि तो क्या हुआ, अपने जो सही है उसका साथ दो, खुद पर विश्वास करो, ये विश्वास करो कि आपकी जीत होगी, ये विश्वास करो कि माता आपके साथ हैं और आप आगे बढ़ो, ठीक है। गलत का साथ आपको नहीं देना है, चाहे फिर कोई भी हो रास्ते में। ऑलराइट, अगला मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है मैया की तरफ से। वी हैव माँ कात्यायनी, एट टाइम्स यू नीड टू बी डिप्लोमेटिक एंड समटाइम्स बी ट्रिकी टू हैंडल चैलेंजिंग पीपल और सिचुएशन। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा चालाकी करिए, थोड़ा सा राजनीति लेकर आइए अपनी प्लानिंग में जीतने के लिए जो भी चल रहा है। मे बी कोई कोर्ट केस है, मे बी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको साबित करना है कुछ लोगों के सामने। सो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें सही हैं उनका साथ दें और जीतने के लिए थोड़ा डिप्लोमेटिक भी बने। ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्य है मेरे साथ तो इमोशनल हो जाओगे, उससे काम नहीं चलेगा। सत्य को पकड़ के रखो और जीतने के लिए थोड़ा डिप्लोमेटिक बनो, ओके। ऐसा है, ऐसा बोला जा रहा है आपको। कुछ तो है टफ सिचुएशन, दैट्स वाई आपका ध्यान भी चिन्नामस्ता माता पर गया। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि टिके रहो, सत्य के साथ टिके रहो और ऑब्स्टिकल्स आएंगे उन्हें भी फेस करो माता रानी पर फेथ रखते हुए। एंड अगर होशियारी करने की ज़रूरत है, चालाकी करने की ज़रूरत है तो वो भी करो, ठीक है। बोलते हैं ना सही के लिए झूठ बोलो तो वो गलत नहीं है, वही चीज़ है। बी पीसफुल, ये सबके लिए आ रहा है। चूज पीस ओवर वायलेंस, रिलैक्स योर माइंड एंड सोल, डू मेडिटेशन, योगा, समथिंग विच मेक्स यू फील पीसफुल। कुछ भी ऐसा करिए जिससे कि मन शांत रहे। अभी परिस्थिति जो भी है उससे आपको निपटना है, चैलेंजेस जो भी हैं उनको फेस करना है, मन शांत रखो। तो मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन करो, योगा करो, चैंटिंग करो, माता का नाम लो, मंदिर जाओ, है ना, गरीबों की हेल्प करो, जिनको भी नीड है उनकी हेल्प करो, मन शांत रहेगा आपका। या इसके अलावा कुछ करने से मन शांत रहता है, पेंटिंग, स्केचिंग, घर का काम, तो वो कर सकते हो, राइट। मन को शांत रखो, मन शांत रहेगा, विश्वास माता पर आपका रहेगा, खुद पर विश्वास करोगे तो कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो आप उससे निकल जाओगे। आपको आइडियाज़ भी आएंगे, प्लस इस तरीके के लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि ठीक है अभी इस डायरेक्शन में जाओ, उस डायरेक्शन में जाओ, राइट। सो ये आपको यहाँ पर बोला गया है, ओके। फाइट करिए गाइज, जो भी सही है उसके लिए फाइट करिए, आगे माता रानी हैंडल कर लेगी, डोंट वरी, ओके। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी छोटू सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए
और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जय मां अम्बे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।